Good morning, students. I am Anupriya Jain, Dr. Anupriya Jain, Assistant Professor in Commerce at Dr. Radhakrishnan Girls College, Sri Ganganagar. Once again, welcomes you at e-learning classes of RKGC YouTube channel. Today, we studied about a new subject, which names is Principles of Management. प्रबंध के सिद्धांत। ये हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का फर्स्ट पेपर है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। इसके अंदर हम बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, पर इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि प्रबंध क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट। अगर हम साधारण शब्दों में किसी से पूछते हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट, प्रबंध क्या है, तो ही सेड मैनेज द थिंग्स। मैनेजमेंट क्या है, चीज़ों को मैनेज करना, है ना, यही क्या है, प्रबंध है। बट ये बहुत नैरोअर कंसेप्ट है, बहुत छोटा है, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं पर्सनल, एक इंडिविजुअल के बारे में, बट हम इसके अंदर स्टडी करेंगे फॉर्म्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो उस केस में हम इसको इस तरह से ना पढ़ के इस तरह से पढ़ेंगे। मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम करवाने की कला को प्रबंध कहा जाता है। ठीक है, मतलब जिसमें हम खुद तो कर ही रहे हैं, प्लस साथ साथ जब दूसरों को भी मैनेज करते हैं, दूसरों से भी अपना काम जो हमें उनसे करवाना है वो करवा सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो एक प्रबंध कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। देखिए हमारे प्रबंध के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर बहुत फेमस ऑथर हुए हैं, आप सब भी उसके बारे में जानते होंगे। वो है F.W. टिल। इन्हें क्या कहा जाता है, यस, इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। इन्होंने बताया था कि व्हाट इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट। आप सबने अपनी 11th-12th क्लासेस में इनके बारे में पढ़ा होगा, पर हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम बेसिकली बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, तो हम इनके थॉट्स के बारे में बात करते हैं। इनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू हिम, management is an art of doing things in the best and cheaper way. उनका क्या कहना था कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स इन द बेस्ट एंड चीपर वे। प्रबंध का मतलब क्या है, जैसे मैंने फर्स्ट लाइन में आपको बताया था, मैनेज द थिंग्स, वही चीज इन्होंने हमें बताई कि मैनेजमेंट क्या है, वो एक कला है, एक आर्ट है, जिसके अंदर चीजों को इस तरह से किया जाता है, कामों को इस तरह से किया जाता है ताकि वो सबसे सर्वोत्तम हो, साथ साथ सस्ती हो। मतलब वी कैन डू द थिंग्स इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। पर यही बात ये हमारे ट्रेडिशनल कंसेप्ट में काउंट होने लगी, लेकिन मॉडर्न ईरा में खाली एक व्यक्ति नहीं काम कर सकता है। बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मान लो मैं सेटअप करना चाहती हूँ, बड़े लार्ज स्केल पर खोलना चाहती हूँ, तो अकेले तो मैं वहाँ काम नहीं करूँगी, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिएंगे, एम्प्लॉयज़ चाहिएंगे।
तो खाली मेरे काम करने से मैनेजमेंट नहीं होगा। फिर अब हमारी जो दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको समझाई, क्या कि मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाना भी क्या है, प्रबंध है। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ देती हूं तो देखिए, इसके लिए हमारे दूसरे राइटर ने हमें चीजें दी। दूसरे हमारे जो ऑथर थे वो थे ऑनरेबल ऑथर अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड, अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कुंज। ये नाम भी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने 11th-12th में, कि इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा था। अब इन्होंने थोड़ा सा वाइड दिया कि हाँ काम करना भी है करवाना भी है, तो उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट is an art, management is an art of getting things done through and within formally organized ग्रुप्स। फिर इन्होंने इसको और अच्छे से समझाया, उन्होंने कहा मैनेजमेंट कला तो है लेकिन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू, दूसरों से करवाने की। और कौन से दूसरे, जो फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं, जो कि औपचारिक रूप से संगठित हुए हैं। तो अब औपचारिक रूप से संगठन आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक फादर अपने सन को कोई काम करने के लिए कहता है, तो जो सन है ही हैज अ राइट टू डिनाई, उसके पास अधिकार है कि वो मना कर सकता है। लेकिन जब एक फॉर्मली, क्योंकि उन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, अनौपचारिक संबंध है, इनफॉर्मल रिलेशन है। लेकिन जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बॉस अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर देता है किसी तरह का, तो वो मना नहीं कर सकता है, उसे वैसे काम वो करना पड़ता है जैसा कि वो डायरेक्ट उसको करता है। तभी हमने इसमें कहा कि लोगों से काम करवाना मैनेजमेंट है, लेकिन कौन से लोगों से? जो कि फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं, जो औपचारिक रूप से इकट्ठे हुए हैं, तो उन लोगों से काम करवाना ही क्या कहलाएगा, प्रबंध। इसी कड़ी में आगे अकॉर्डिंग टू वेहरिच, ये भी हमारे एक अच्छे ऑथर हुए जिन्होंने हमें और अच्छे से समझाया कि मैनेजमेंट क्या है। उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, वह एक प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया है? ऑफ डिजाइनिंग is management is a process of designing and maintaining management is a process of designing and maintaining the environment of an organization in which individuals can work together efficiently and effectively in accomplishing the organizational goal. Organizational goal. अब हेरिच ने हमें और डिटेल में बताया कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट तो है ही, साथ साथ एक प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया है? प्रोसेस है, जिसके अंदर डिजाइन किया जाता है, मेंटेन किया जाता है एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट?
बिजनेस का एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट जो है दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, संस्था के अंदर का जो वातावरण होता है, और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर संस्था को कार्य करना होता है। तो हमने यह पढ़ा कि मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम इस तरह से वातावरण डिजाइन करते हैं, मेंटेन करते हैं, जिसमें काम करने वाले जो लोग हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सकें, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो आसानी से अचीव किए जा सकें, पूरे किए जा सकें। तो ओवरऑल अब हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या है मैनेजमेंट? तो हम ओवरऑल ये कंक्लूड करेंगे मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ Management is a process of planning, organizing, directing, and controlling activities of and optimum utilization of resources in achieving organizational goals in ever changing environment। अगर हम बात करें तो ओवरऑल हमारा क्या निकला कि मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्लानिंग भी करते हैं, फिर उस प्लान के अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डायरेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को। साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है अधिकतम उपयोग, अच्छे से अच्छा अनुकूलतम उपयोग हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को अचीव करने में। किसमें? इन अ डायनामिक वर्ल्ड, इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। जैसे इससे पहले वाली डेफिनेशन में भी एनवायरनमेंट आया था, तो मैंने आपको समझाया था दो तरह का एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। देखिए दोनों ही एनवायरनमेंट जो है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, डायनामिक एनवायरनमेंट है, दोनों एक जैसे नहीं रह सकते हैं। जैसे भी कोई चेंजेस बाहर आते हैं उस चेंज का फर्क हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर तो पड़ता ही है, साथ साथ हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट पर भी पड़ता है। तो हमने पढ़ा कि प्रबंध क्या है। प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करते हैं। साथ ही साथ संस्था के जो उत्पाद रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनका अनुकूलतम उपयोग करते हुए संस्था के गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ये हुआ हमारा मैनेजमेंट। इससे क्लियर हो गया कि मैनेजमेंट क्या है, प्रबंध क्या है। अब इन्हीं के आधार पर अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनेगा? विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? प्रबंध की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की विशेषताएं। ये वाला क्वेश्चन हमारा 8 मार्क्स में आता है कि प्रबंध की क्या है और प्रबंध की विशेषताएं समझाइए। प्लीज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अब हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमें याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने पहले वाले जो कंसेप्ट समझाए उन्हीं के बेसिस पे हम इसमें कैलकुलेट करेंगे
इसमें निकालेंगे कंक्लूजन कि प्रबंध की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या विशेषता होगी, सबसे पहले विशेषता ये है इट इज अ डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। यह क्या है, एक अलग एक्टिविटी है, ना तो ये खाली प्लानिंग है, ना ये खाली ऑर्गेनाइजिंग है, ना ये खाली कंट्रोलिंग है, या फिर ना ये खाली डायरेक्टिंग है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी एक्टिविटीज, सो इट इज अ डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। ये अपने आप में एक अलग एक्टिविटी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। ऑब्वियस है ये ह्यूमन एक्टिविटी है, क्यों? क्योंकि ह्यूमन के द्वारा की जाती है और ह्यूमन के लिए की जाती है ना, कि भाई मैनेजर जो काम करवा रहा है, जो मैनेजमेंट कर रहा है वो ह्यूमन है। किसका मैनेज कर रहा है? एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहा है, तो वो भी जो एम्प्लॉयज हैं वो भी क्या है, ह्यूमन है। इट मीन्स यह क्या है, यह एक ह्यूमन एक्टिविटी है। जैसा कि मैंने पहले समझाया था, इट टेक्स प्लेस इन फॉर्मल ग्रुप्स। मैनेजमेंट जो है वो फॉर्मल ग्रुप्स में ही हो सकता है। औपचारिक जो संगठन है उसी के अंदर हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं। अगर अनौपचारिक संबंध होगा तो मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, कर लिया ठीक है, नहीं किया कोई बात नहीं। लेकिन अगर औपचारिक संबंध है तो सही समय पर सही काम होगा और आसानी से संस्था के जो गोल हैं उनको अचीव किया जा सकेगा। वी कैन इजीली अचीव the organizational goal by the proper management of formal groups। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज एन एक्टिविटी ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये मैंने आपको सबसे पहले ही समझाया था कि मैनेजमेंट क्या है, एक काम है जिसके अंतर्गत दूसरों से काम करवाया जाता है। प्रबंध एक क्रिया है जिसके द्वारा दूसरों से इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करवाया जा सकता है। अगली विशेषता इसकी क्या आती है कि इट इज यूनिवर्सल एक्टिविटी। यह एक सार्वभौमिक क्रिया है जो हर जगह विद्यमान होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल की या जो बिग लेवल की इंडस्ट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, केवल उनमें किया जाता है। नहीं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रबंध का कार्य किया जाता है। तो यह क्या है, एक सार्वभौमिक क्रिया है जो हर तरह से, सब प्रकार से, सब जगह जिसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज इंटेंजिबल। यह अमूर्त है। देखिए आपने सबने अकाउंट्स पढ़ा है, अकाउंट्स में आपको दो तरह की एसेट्स बताई गई होंगी, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल वो होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, वी कैन सी, ठीक है, वी कैन टच, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, टेंजिबल, मूर्त संपत्तियां। दूसरी होती हैं इंटेंजिबल, लाइक जैसे आपने पढ़ा होगा गुडविल, ख्याति, तो वो होती हैं जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं। इसी तरह से तो फिर मैनेजमेंट भी क्या है, मैनेजमेंट भी हमारा इंटेंजिबल है, अमूर्त है, कि वी कांट सी और टच द मैनेजमेंट बट वी फील द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम उसके होने का एहसास कर सकते हैं लेकिन हम उसको ना तो छू सकते हैं ना ही उसको देख सकते हैं। तो इसलिए इसकी अगली विशेषता यह है कि यह जो है यह इनटेंजिबल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्स पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो हमारा आता है इट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी।
मैनेजमेंट जो है वो ऐसे नहीं किया जाता है। इट हैज़ अ पर्पस, इट हैज़ एन ऑब्जेक्टिव टू कंप्लीट। उनका एक पर्पस होता है प्रबंध करने का, इसलिए इसको कहा गया है कि यह पर्पसफुल एक्टिविटी है। जैसे हर डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्यों यूज किया जाता है, टू अकम्प्लिश द गोल, प्री डिटरमाइंड गोल्स, जो पहले के निर्धारित गोल्स हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, उद्देश्य हैं, जो हम पाना चाहते हैं, उनको पाने के लिए ही किया जाता है प्रबंध। तो इसका मतलब प्रबंध ऐसे नहीं किया जाता है, प्रबंध करने का कोई ना कोई एक उद्देश्य अवश्य होता है। फिर नेक्स्ट आता है इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। यह आर्ट भी है, साइंस भी है। कैसे? वही सेम। साइंस इसलिए है क्योंकि सम काइंड ऑफ नॉलेज आर यूज्ड ऑन द साइंटिफिकली बैकग्राउंड्स, जो वैज्ञानिक तौर पर कुछ ज्ञान है, जो नॉलेज बांटी गई है, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, उनको यूज किया जाता है, तो यह साइंस है। और आर्ट क्यों है? क्योंकि उन साइंस बैकग्राउंड्स को अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। तो वो कब यूटिलाइज कर पाएगा? जब उसमें वो कला होगी, आर्ट होगी। तो इट मीन्स मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अगर आर्ट है तो अगला पॉइंट हमारा क्या बनेगा? इट इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी। आर्ट, कला, कला किसमें काम करती है? जब कोई व्यक्ति क्रिएटिव होता है, नए नए आइडियाज लाता है, नई नई चीजें लाता है, तो तभी वो कार्य करती है। तो हम यही मान के चलते हैं कि प्रबंध के अंदर वो जो इकोनॉमिक, जो हमारे साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, उनको यूज किया जाता है, लेकिन एक क्रिएटिव माइंड के साथ, एक नए इनोवेशन के साथ। तो इसलिए इसको माना जाता है कि यह एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। इट इज परवेसिव एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि प्रबंध जो है सिर्फ एक लेवल, जिसे हम टॉप लेवल कहते हैं, सिर्फ टॉप लेवल तक किया जाता है। नहीं, हम यही बात कर रहे हैं कि प्रबंध जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर विद्यमान होता है। जस्ट लाइक चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है, हर जगह प्रबंध विद्यमान होता है। देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संस्था के सभी लेवल्स पे प्रबंध विद्यमान होता है। जस्ट लाइक जैसे टॉप लेवल का काम प्लानिंग है, उस प्लानिंग को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है वो मिडिल जो लेवल है वो करता है, और फिर मिडिल लेवल उस किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करना है, डायरेक्ट करना है, कंट्रोल करना है, वो लोअर लेवल पर करता है। इट मीन्स जो मैनेजमेंट है वो हर लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर कार्य करता है, चलता रहता है। फिर नेक्स्ट आता है इट इज economic and environmental based activity। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि मैनेजमेंट जो है वो एक एनवायरमेंटल बेस्ड एक्टिविटी है। एनवायरमेंट जैसे मैंने आपको समझाया, दो तरह का एनवायरमेंट है, तो जिस तरह का एनवायरमेंट होगा उसकी तरह से ही हम मैनेजमेंट करेंगे। मान लीजिए मार्केट हमारा इस तरह का है, मार्केट पॉलिसीज जो हैं वो मोनोपोली काइंड ऑफ हैं, तो उसी तरह से हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट होगा, हम उसी तरह से प्रबंध करेंगे। मान लीजिए परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हम काम कर रहे हैं, हमारी फर्म जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन में compete कर रही है, तो उस केस में जो इंटरनल एनवायरनमेंट जो होगा उसका मैनेजमेंट उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो इट मीन्स इट इज इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल बेस्ड एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इट इज अ प्रोसेस। यह एक प्रक्रिया है। मैंने अकॉर्डिंग टू वेरेज बताया आपको, अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड बताया, सबने इसको क्या माना? यह एक
प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्यों है, इसे मैं एक डायग्राम से समझाना चाहूंगी। यह एक प्रक्रिया है जो हम इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस। कैसे प्रोसेस है कि मैनेजमेंट में एक बार हमने प्लानिंग कर ली, उसके अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, फिर डायरेक्टिंग की, फिर कंट्रोलिंग की। ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया तो उसके बाद ये काम खत्म हो गया, नहीं, यह एक रेगुलर चलने वाली है कि अगर कुछ मार्केट में चेंज होता है, कुछ एनवायरनमेंट में चेंज होता है, तो इसमें भी ऑटोमेटिकली हमें चेंज करना पड़ेगा। पुरानी प्लानिंग के साथ हम नए एनवायरनमेंट में स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इट इज़ अ प्रोसेस। ये हमारा लास्ट पॉइंट था जिसमें हमने डिस्कस की थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये 11 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वैसे तो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बेसिकली जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, जो मैंने आपको समझाया है, उसके अकॉर्डिंग हमारी ये 11 विशेषताएं निकलती हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है, आर्ट है, साइंस है, डिस्टिंक्ट एक्टिविटी है, एनवायरमेंटल एक्टिविटी है, यूनिवर्सल एक्टिविटी है, क्रिएटिव एक्टिविटी है एंड सो।